अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया अपनी ट्यूशन से। जैसे कि मैं आपको दिख रहा है मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो हमें एक दरख्त बनाना था और उसके हिस्से लिखने थे, तो बस वही काम कर रहे हैं। सिंधी में जो है वो उनके पार्ट्स के नेम लिखने थे और यहाँ सारे बच्चे बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और टाइम बिल्कुल नहीं मिला व्लॉगिंग का, तो बस इसीलिए अभी इसी से ही छोटे मोटे व्लॉग से गुजारा करें। इंशाल्लाह आगे जो है वो आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो यहाँ सारे बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं निकल गई थी घर से किसी काम से। मतलब अम्मी का जो है वो आज चेकअप था। 1 वीक गुजरने के बाद जो है वो डॉक्टर ने कहा था कि आपने आना है चेकअप करवाने। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद। फिर मैं वहाँ चली गई थी और अभी बस हम वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद मैं आपको क्लिनिक भी दिखाती हूँ। तो जी हम क्लिनिक पे पहुँच गए हैं और अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें तकरीबन आधा 1 घंटा वेट करना पड़ा था क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। लेकिन यह है कि फिर चेकअप वगैरह हो गया था और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ जो है वो ठीक है। आँखें अम्मी की जो है वो दोनों ही ठीक है, जिसका ऑपरेट हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है। और अब जो है वो डॉक्टर ने जैसे पानी वगैरह जाने के लिए और मना किया था, तो वो अब जो है आप डायरेक्टली पानी से भी मुंह धो सकते हैं, आँख में पानी जाए कोई इशू नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और यहाँ पर हम क्लिनिक के अंदर एंटर हो चुके हैं और मैं अब आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से अम्मी रिसेप्शन से पूछ रही हैं कि मतलब कितना टाइम लगेगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स थे, कुछ उस तरफ मेल में बैठे हुए थे, कुछ यहाँ पे थे। तो अच्छा खासा हमें यहाँ पर टाइम लग गया था, वरना हमने सोचा था हम यहाँ से जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी ही टाइम लग गया था। और फिर उसके बाद जो है वो कुछ ये ड्रॉप्स वगैरह डालने की टाइमिंग चेंज की है डॉक्टर ने। और एहतियात के लिए तो अभी भी कहा है कि एहतियात करें, और उसके अलावा जो है वो ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए कहा है। तो फिर अभी हम जब चेक करवा लेंगे और अम्मी का जो वो नंबर वगैरह लिख के दे देंगे तो फिर हम नीचे जाएंगे। नीचे ही जो है क्लिनिक के एक ऑप्टिकल है और उसके बराबर में भी एक है। तो हम लोग जो है वो फिर दूसरी वाली पे चले गए थे। तो बस यहाँ से हम फ्री होकर और ग्लासेस बनवाने जाएंगे और मैं आपको पूरा क्लिनिक दिखा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जो है वो सारा शूट किया था मैंने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब पेशेंट्स बैठे हुए हैं। एक थिएटर रूम है, एक डॉक्टर रूम है और ये इनका पूरा रिसेप्शन है। ड्रॉप्स वगैरह भी आपको यहीं से ही मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वो ड्रॉप्स लेके देखते हैं इनके पास अवेलेबल होते हैं, तो ये यहीं से ही मिल जाते हैं। तो बस अभी जो यहाँ सामने बैठे हुए थे वो अंदर जा चुके हैं अपने चेकअप के लिए दिखाने के लिए, और अब हम लोग ही हैं यहाँ पर। और उस तरफ जो है वो मेल साइड पर काफ़ी सारे जेंट्स बैठे हुए हैं। तो सब हमारा तीसरा या चौथा नंबर था। फिर हम लोग अंदर जाएंगे और अब बस हमारा नंबर भी आ चुका है और अब हम अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं चेक करने की। तो बस ये मैंने हल्का फुल्का सा शूट किया था, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद जो है वो हम ग्लासेस की शॉप पर आ गए थे और यहाँ आने के बाद जो है वो हमने मतलब अम्मी के दोनों तरफ के बनने थे, करीब के भी और दूर के भी। तो बस फ्रेम पसंद कर रहे थे, तो काफ़ी सारे फ्रेम हमने यहाँ पे निकलवाए थे। अब देख रहे हैं कि कौन सा बनवाना है। ये जो आपको पर्पल के सामने ब्लैक नज़र आ रहा है, मुझे इस तरीके के फ़्रेम पसंद है। और एक जो विदाउट फ्रेम होता है, सिर्फ ग्लास होता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें ग्लास जो है वो प्लास्टिक का होता है, कांच का नहीं होता, क्योंकि वो होल्डिंग के लिए कुछ नहीं होता ना उसके ऊपर। तो मैंने वो ट्राई किया था लेकिन मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे। बाकी अम्मी के हमने यहाँ से 2 फ्रेम पसंद कर लिए थे और आराम से जो है वो इन्होंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है वो हमें फ़्रेम प्रोवाइड किए थे। और बैकग्राउंड में अगर आपको गाड़ियाँ चलने की नॉइज़ आ रही हो, शोर आ रहा हो, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि जहाँ पे बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वहाँ पे विंडो है और विंडो से नीचे जो है वो सारा क्योंकि ट्रैफिक जो भी जा रहा होता है उसका शोर आता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और आजकल थोड़ा ज़्यादा ही नीचे जो है वो शोर शराबा लगा रहता है, क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं और मुहर्रम में हमारे साइड पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं नीचे, तो ज़्यादातर शोर आता ही रहेगा। और मुहर्रम से रिलेटेड भी व्लॉग्स मैं इंशाल्लाह शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी, तो फिर आप देखिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। और फिर उसके बाद हम वहाँ से ग्लासेस बनवाने के बाद यहाँ आ गए थे हाजी महफूज। तो यहाँ से हमें रोटियाँ लेनी थी, चपातियाँ, वो हमने ली। उसके बाद हम काका बेकरी गए थे, वहाँ से भी हमें मीठे वाले बन होते हैं ना, वो लेने थे और एक शैम्पू लेना था। शैम्पू ख़त्म हो गया था इस वजह से
तो बस वो लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने घर चले गए थे। और काका बेकरी पे तो मैं खुद सामान लेने के लिए रक्शे से उतरी थी, लेने गई थी, अम्मी रक्शे में ही थी, तो मुझे वहाँ पे शूट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी जो सामान मैंने ख़रीदा था, तो मैंने उसका वहाँ से क्लिप ले लिया था। और बस अब हम यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और सारे काम हो गए, बस यही हमारे जो है काम था। अभी सामान वगैरह तो कुछ ख़रीदना नहीं था क्योंकि वो हम पहले ही लेकर आ चुके थे। तो बस ये छोटू मोटू सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आगे आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती रहूँगी। तो बस अब हम घर पहुँच गए और ये देख लीजिए, ये शैम्पू लिया था पैंटीन का, और इसके अलावा जो है वो हमने 2 बन लिए थे मैंने मीठे वाले, एक अपने लिए लिया था और एक मैंने जो है आप ही के लिए लिया था। और इस पे लिखा हुआ है फ्रूट बन, मक्खन लगाओ, मस्का बन खाओ। तो ये बन काफ़ी अच्छे थे और ये बहुत बड़े बन थे, बन के फादर थे ये। तो बस यही आज का व्लॉग था। आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।